फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, ये जो स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं, मतलब ये माइक्रो मिनी कैप बोल सकते हैं। 50-60 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का नाम है CL एजुकेट लिमिटेड। एजुकेशन से रिलेटेड है। देखिए, एजुकेशन सेक्टर का प्रॉब्लम ये है ना कि उनका एक तो डिमांड सीजनल होता है, प्लस प्रॉफिट लिमिटेड होता है, क्योंकि आप वो कोई लग्जरी ब्रांड नहीं है कि आप कोई अंधाधुंध प्राइस लगा सकते हैं। तो प्राइस भी जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा मुनाफा जाता नहीं है। सो उस सेंस में अगर आप देखेंगे, सो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कम्प्लीटली इनोवेटिव होना चाहिए, प्लस आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का डिमांड होना चाहिए, प्लस आपके जो कस्टमर है, क्योंकि सीजनल है। फॉर एग्जांपल लेट से कि अगर एक इंस्टीट्यूशन आपका कोर्स 1 साल के लिए लेता है, फिर उसका फीडबैक अच्छा आया नहीं आया, उसके बेस पे वो दूसरे साल पे जाता है। सो एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है कहीं ना कहीं। सो इसको देखते हुए अब देखिए, ये शायद मोस्ट प्रोबेबली गलत टाइम पे ये एंटर हुआ था, क्योंकि इससे पहले का डेटा है नहीं। सो आप देख रहे हैं इसका जो शेयर प्राइस है, ये 480 से यहाँ पे 38 तक आ गया, 38 तक। सो कहीं से भी ये हमको कंफर्ट नहीं देता, और इतना गिरने के बाद भी इसका जो PE है 4 टाइम्स है। सो मतलब अगर आप कंपनीज़ को देखें तो आपको L&T की ग्रुप कंपनीज 4-5 पीज में मिल जाएगा। सो अगर आपको उतना बड़ा कंपनी 3-4 पी में मिल रहा है, 5 पी में मिल रहा है, सो आप इस कंपनी को क्यों खरीदोगे। मैं खाली यहाँ पे जनरली देखिए, यहाँ पे वैल्यू कंपैरिजन जो होता है ना, एप्पल टू एप्पल होता है। मतलब मेरे को अगर एक कंपैरिजन करना है तो मैं एजुकेशन से ही दूसरे स्टॉक का करूँगा, लेकिन मैं बस एक बात की बात बोल रहा हूँ, खाली मैं ब्रांड को कंपेयर कर रहा हूँ कि एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड अगर 4-5 पी में मिल रहा है, तो मैं एक ऐसे ब्रांड को क्यों खरीदूँ जहाँ पे कोई जानता नहीं है उतना। एंड इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप इतना छोटा है कि और इस सिचुएशन में जिस तरीके का इशू हो सकता है इनके प्रोडक्ट के साथ, ये देखिए स्कूल अभी पूरे बंद है, तो किस तरीके से क्या चैनलाइज करेंगे, ये बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, हैविंग सेड दैट, हम चार्ट प्राइस को देखेंगे। अब देखने लायक तो इसमें देखिए, यहाँ पे सिंपल सा ही ट्रेंड है, मतलब जब से। और दूसरी बात है कि अगर ये लेट से यहीं पे 2017 में IPO हुआ था, हम बोल सकते हैं टाइमिंग गलत है, लेकिन आप देखिए कि ये वैल्यूएशन सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब ये ऐसा चीज़ है कि जनरली देखिए IPO को जो रिच वैल्यूएशन मिलता है ना, उसी टाइम मिलता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो। 2017 वैसा ही साल था। दूसरी बात है कि वही एक टाइम होता है जब कंपनी को डायरेक्ट पब्लिक से पैसा मिलता है। हम और आप शेयर खरीदते बेचते जो है, उससे कंपनी को पैसा नहीं मिलता है। जो कंपनी IPO लाती है उससे उनको डायरेक्ट पैसा मिलता है, राइट। सो उस हिसाब से आप देखिए, किसी ने ख़रीदा होगा 450 में, उसकी क्या हालत हुई होगी। ठीक है, तो जनरली मेरा ये है कि मैं जनरली IPO की तरफ जाता नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कंपनी का 8-9-10 साल का ट्रेडिंग हिस्ट्री है, क्योंकि मेरे को एट द एंड पैसे बनाने, मेरे को IPO में घुसना है। तो वो फिर एक लॉजिक वाली बात आ जाती है कि IPO में जाना है, और क्योंकि उसका हिस्ट्री नहीं होता ना। आप बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जो उतरती है मार्केट में और हिट भी होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है, सबका टेस्ट एक जैसा नहीं होता, राइट। सो यहाँ पे देखिए आपका सपोर्ट लेवल है ये 24 से 28 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे 24 से 28 के बीच में आपका सपोर्ट लेवल है, और ये ऊपर अगर जाएगा तो यहाँ पे देखिए 50 से 60 के बीच में ऊपर का जो है रेजिस्टेंस, वो 50 से 60 के बीच में है। ठीक है, अगर उसके ऊपर जाके सस्टेन करता है तो वो यहाँ तक जा सकता है, 80 तक जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जिस तरीके का ये ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ है,
सो ये सोचने वाली बात है कि ये कंटिन्यूस इतना क्यों गिर रहा है। ये गिर रहा है, जाहिर सी बात है, ठीक है, ओवर वैल्यूएशन हो सकता है, लेकिन अगर गिरते ही जा रहा है सो देन इट्स अ प्रॉब्लम, और हमें ये चीज़ सोचना चाहिए कि क्यों गिरते ही जा रहा है। नंबर 2, और एक यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे देखिए, ये 28 28.5 का लो है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये तो मैंने दिया, लेकिन 28.5 के नीचे गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ में ध्यान रखिए। और जनरली आप अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी स्टॉक देखते हैं, एक बात याद रखिएगा कि आपके जो एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए ना, वो मॉडरेट होने चाहिए। मॉडरेट एक्सपेक्टेशन का मतलब कि आप ये नहीं सोच सकते कि वो इतना कैश मेकिंग कंपनी होगा कि मतलब आप जैसे एक कंपनीज भाग रही है 3-4 साल 5 साल, वैसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट उस तरीके का है, डिमांड है लेकिन सीजनल डिमांड है। उसके बाद अगर वो एजुकेशन प्रोडक्ट इंटरनेट बेस्ड या फिर आपके सीडी कोर्सेज में आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आज के डेट पे एक सिंपल सा चीज़ है, मेरे को अगर पढ़ना है तो मैं यूट्यूब पे ही मेरे 50-60% में कुछ भी टाइप करता हूँ किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। आज हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हमारे भारत देश में ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, भले ही उनका मकसद पैसा कमाना ही क्यों ना हो, लेकिन वो जो एजुकेशन दे रहे हैं वो तो फ्री दे रहे हैं ना। हमें 200 रुपये डेटा खर्चा करके वो चीज़ मिल सकता है, जो सीखना है उसी से सीख सकता है। मैं एक बात की बात बोल रहा हूँ ताकि, क्योंकि हमें जितना कॉमन सेंस है जो हम समझ सके वो हमको समझ लेना चाहिए। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो दिमाग के साथ साथ जेब भी दुखेगा, दैट इज़ द थिंग। सो ये जो पॉइंट्स मैंने बोले आप रिलेट करके देखिए, फिर जो है अपना डिसीजन लीजिए। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा हो। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।